आप लोगों ने लखनऊ का भूल भुलैया तो सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे भूल भुलैया की जानकारी आपको देने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इस भूल भुलैया के अंदर किसी ज़माने में एक पूरी बारात आई थी और पूरी बारात यानी कि लापता हो गई थी। दरअसल आज हम जो वीडियो में जानकारी देने वाले हैं उसकी बता दें कि मेरी मौजूदगी दिल्ली के महरौली स्थित भूल भुलैया पर है। भूल भुलैया इसे इसलिए कहा जाता है कि बताया जाता है कि मुग़ल शासन काल में जब अकबर का सेनापति हुआ करता था आदम खान, तो उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी मां की और उस दोनों की कब्र को इसी जगह पर दफनाया गया था और तभी से इसका नाम भूल भुलैया पड़ गया। कहा यह भी जाता है कि मुग़ल जब साम्राज्य आया था तो अकबर का सेनापति आदम खान हुआ करता था, लेकिन आदम खान पर काफ़ी अकबर भरोसा भी करता था, लेकिन एक अकबर का एक और मंत्री था, उसकी हत्या जो कि आदम खान ने कर दी थी। इसी बात से नाराज़ होकर अकबर ने आदम खान को यहाँ से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। कहा जाता है कि ये पहाड़ी पर बना हुआ था और इसी वजह से आदम खान की मृत्यु हो गई। वहीं आदम खान की मृत्यु की खबर सुनते ही उसकी माँ ने भी सांसें तोड़ दी, जिसके बाद अकबर ने दोनों की कब्र को इसमें ही दफना दिया। पास में ही कुतुब मीनार भी है और यहाँ पर देश भर के ही नहीं दुनिया भर के पर्यटक भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जो लोग कुतुब मीनार घूमने आता है या महरौली घूमने आता है तो वो लोग यहाँ पर भी घूम कर जरूर जाते हैं। देख सकते हैं शाम के वक्त का नज़ारा है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार भी आपको नज़र आ रहा होगा। अगर माने तो जानकारों की माने तो यही कहा जाता है कि यहाँ पर अकबर का सेनापति हुआ करता था आदम खान और उसी की यहाँ मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इसे आदम खान के मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि तमाम तरीके की इतिहासकार बातें भी बताते हैं। कोई बताता है कि वाकई में यहाँ पर बस लापता हो गए थे, लेकिन कोई यह भी जानकारी देता है कि यह बातें सिर्फ सुनी सुनाई लगती हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ के इतिहास के बारे में वो लोग जानते हैं। यहाँ पर जो लोग घूम रहे हैं, कोई मुगलों के शासन काल में रहा होगा, यहाँ कैपिटल भी रही है ना महरौली, मुगलों के शासन में जब तो रहा होगा शासन, तो यहाँ आकर के लोग, बहुत बड़ी मार्केट होती थी ये महरौली। 20-22 गांव हैं जो सबकी बड़ी मंडी यही होती थी महरौली। आज भी मार्केट बहुत मशहूर मानी जाती है। तो रहा होगा कि यहाँ आकर के कुछ लोग भूल जाते होंगे कि भाई किधर जाएं, इधर जाएं, इधर जाएं, तो इसलिए इसका भूल भुलैया ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है। जब से मैं आया हूँ, मैं जो मालूम है इस जगह का नाम भूल भुलैया। हाँ, घूमने आते हैं, सब दोस्त लोग बैठे मिल जाते हैं। यही एक जगह ऐसी है जो ओपन में घूमने को मिल जाता है। ऊंचाई पर भी है और बच्चे खेल लेते हैं, हम जैसे उम्र के लोग टहल लेते हैं। बाहर से भी लोग घूमने आते हैं। बाहर से जो महरौली आते हैं वो यहाँ आते होंगे। जो टूरिस्ट कुतुब मीनार पे आता है वो लगभग यहाँ आते हैं, घूम घाम के चले जाते हैं देख कर। इस बात में सच्चाई कहा जाता है कि बारात आई थी, देखो बेटा, ये काल्पनिक बातें हैं, मुझे नहीं मालूम। तो जो बात मालूम नहीं है मैं ऑन रिकॉर्ड बोल नहीं पाता। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, तो जो बात जानकारी नहीं उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। मेरी अपनी ओपिनियन तो ये मुगल सम्राट के समय बनाया हुआ, इसके अंदर जो गाड़ता है मुसलमान समझे ना, उस प्रकार से एक आदमी को गाड़े हुए और ऊपर जाने वाला रास्ता था पहले, लेकिन अब कांटा लगा दिया है, ऊपर नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? सरकार तरफ से बंद कर दिया। ऊपर से जैसे कुतुब मीनार को बंद हो गया उसी प्रकार से ये भी बंद हो गया। ऊपर इस पर नहीं जा सकते, जिससे कुतुब मीनार पर ऊपर नहीं जा सकते। अब वही मुसलमान के समय अंडरग्राउंड अब है कि नहीं, अंडरग्राउंड के गेट नहीं देखे। कहा जाता है पर कभी बारात किसी जमाने में बारात आई थी, गुम हो गई थी, ऐसा कुछ सुना है? और लोग कहता है कि घूमने गए थे कोई आदमी तो गुम हो गया उसके अंदर। पूरी बारात ना, पूरी बारात उतना कहाँ गुम हो जाएगा। अंग्रेज सभा का है ये, आदम खान के नाम से जाना जाता है। हाँ, कब्रगाह है ये औरंगजेब ने बनाया है, सुनते हैं। औरंगजेब का बनाया है। उसका नाम नहीं, लोग यहाँ काफी भीड़ आती है। हाँ, ये घूमने फिरने का जगह है अपना। हाँ हाँ, वैसे देखने के लिए घूमने का टाइम है, अपना बैठ उठ के जाते हैं। अच्छा, बारात कहा जाता है कि बारात पूरी समा गई। हाँ, सुन रहे हैं हम लोग, जो बारात आया उसी में गुम हो गया।
सुन रहे हैं, देखे नहीं है। हाँ एक बात ही कैसे गुम हो जाता है। जो सुनते हैं वो बता रहे हैं। क्या कुछ खासियत है इसके मकबरे की? कितने के हैं, क्या कुछ? ये तो हम उतना नहीं जानते हैं। कहता है जो आपको नीचा अंडरग्राउंड है, सुरंग भी है, आगरा का कोई बोलता है। हाँ, कोई कहता है सुनते ये हैं, देखे हुए कुतुब हैं। मीनार के पास जाता है। यही सब सुन रहे हैं। सुने अरे अंदर तो गए नहीं है, जो बताएंगे आपको जो बात। अब पहले फ्री रहता था, आप गार्ड दे दिया है और गेट उट लगा दिया है। यहाँ वहाँ कुतुब मीनार में भी गेट लगा दिया है। यहाँ चारों गलत तरफ काम होता है, इसके लिए तो वहाँ तक टिकट लगता है, यहाँ टिकट अभी नहीं है। ना रात को बंद हो जाता है? हाँ 9:30 दो कार रहता था। रात के 2 गार्ड पहले नहीं रहते थे? ना कुछ जब से हम आए हमने तो ये भूल भुलैया ये नाम सुना है इसका भाई। इसमें ये रास्ता है घुसने का अंदर, गोल राउंड सर्कल में इसका जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई अंदर जो जाता है वो थोड़ा मतलब रास्ता भूल जाता है, इसलिए इसका नाम भूल भुलैया है। राउंड शेप में जो है बना हुआ है, 8 इसके दरवाजे हैं, क्रॉस वेंटिलेशन है और अंदर कोई कब्र भी है 2, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है हमें, किसकी कब्र है, कौन है इसका जो है, किसने बनाई है, कब बनी है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोग तो घूमने आते हैं। हाँ बस भाई ये है कि घूमने की जगह बनाई हुई है और कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए आते हैं। हवा भी अच्छी है, सफाई तो रहती है और जो है बस स्टैंड के नज़दीक है। बस इतना ही जानते हैं। और इतिहासकारों की माने तो तमाम बातें इस मकबरे के बारे में कही जाती हैं, लेकिन कोई इसकी सच्चाई भी जानता है तो कोई इन बातों को नज़रअंदाज भी करता है। कोई यह कहता है कि हमने कुछ नहीं देखा है, लेकिन सिर्फ सुना है कि बारात यहाँ पर लापता हो गई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय यहाँ पर आपको सुनने को मिल जाएगी। लेकिन अगर इस मकबरे की बात करें तो यह मकबरा अभी भी मुगल कालीन ज़माने में बना हुआ है, अभी भी चट्टान की तरह खड़ा हुआ है और चारों तरफ इसके बड़ी बड़ी दीवारें हैं। और यहाँ पर सुबह की बात करें या फिर शाम की बात करें तो लोग सैर करने के लिए काफ़ी संख्या में आपके आसपास के लोग हैं, घूमने के लिए लोग काफ़ी आते हैं। क्योंकि एक खासियत यहाँ की यह भी है कि यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ी से चलती है, क्योंकि यह ऊंचाई पर है और सुबह और शाम के समय यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में घूमने आते हैं।